बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज दोबारा से हम बात करेंगे एक नए मौजू पर, और वो है हमारे 18th सेंचुरी के सबसे बड़े अजीम नावलिस्ट हेनरी फील्डिंग के बारे में। हेनरी फील्डिंग, जिनको नावल में पहले नावल निगार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नावल की तारीख़ में सबसे पहला रियल स्टेट में नावल लिखा। हकीकत में तो वो एक सैटरिस्ट थे। वो अपने टाइम की गवर्नमेंट पर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की सैटायर करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत से प्लेस भी लिखे, नावल्स लिखे, और इसके अलावा बहुत सी राइटिंग उनकी मौजूद हैं। हेनरी फील्डिंग 22 अप्रैल 1707 को शॉपहैम पार्क, सोमरसेट, इंग्लैंड में पैदा हुए। आपके फादर लेफ्टिनेंट जनरल एडमंड फील्डिंग थे। आप जब 11 इयर्स के थे, उसी टाइम पर आपकी मदर की डेथ हो गई, और आपकी मदर की डेथ के बाद आप अपने फादर के साथ रह रहे थे। लेकिन बाद में आपके फादर ने सेकंड मैरिज की, और आपकी ग्रैंड मदर ने कोर्ट के थ्रू आपको अपनी कस्टडी में ले लिया। तो इस तरह आपका ब्रॉटअप आपकी ग्रैंड मदर के पास हुआ। हेनरी फील्डिंग ने इब्तदा से ही आप सटायर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, और आपने गवर्नमेंट पर बहुत शदीद तरह की तनकीद की। आपने अपनी राइटिंग का बाकायदा जो नावल का आगाज़ है, सबसे पहले अपना नावल जो आपके बहुत पॉपुलर हुए उनमें थे जोसेफ एंड्रयू, और दूसरा था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। जोसेफ एंड्रयू 1742 में लिखा, और हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स उसके बाद आपने पब्लिश किया। आपने अपनी एजुकेशन जो थी वो एटन कॉलेज से हासिल की, और वहीं से आपने उसके बाद फिर आप क्लासिकल क्लासिकल को स्टडी करने के लिए हॉलैंड चले गए। 1728 में आप हॉलैंड गए, और वहाँ से आपने लॉ की एजुकेशन भी हासिल की। और उसके बाद आप कुछ अरसा हॉलैंड में रहने के बाद वापस इंग्लैंड आ गए, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से। आपने अपनी स्टार्ट के कॉलेज की लाइफ में ही आपने तकरीबन 2 डज़न से ज़्यादा प्लेस लिखे। 10 इयर्स के अंदर मोर देन 2 डज़न प्लेस आपने लिखे, और आपके प्लेस ज़्यादातर थिएटर के लिए आपने लिखे थे, और उन प्लेस में आप अपनी गवर्नमेंट पर उनको सैटराइज़ करते थे। आप बहुत आउटस्पोकन थे, और इसके अलावा क्योंकि यंग थे और बिटरली क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी गवर्नमेंट को, स्पेशली उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट वेलपोल, उनको आपने बहुत बिटरली क्रिटिसाइज़ किया। आपका ये ख़्याल था कि उस वक्त एक एक्ट बना था जो कि थिएटर्स पर, वो एक्ट उनके लिए उस वक्त वो बना था, और उस लाइसेंसिंग थी उस एक्ट में, और उस एक्ट के तहत 1737 में वो एक्ट पास हुआ था। तो हेनरी फील्डिंग का ये कहना था कि ये एक्ट जो है उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से बना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऑफिशियल को बिटरली क्रिटिसाइज़ करते थे। इस वजह से उन पर ये लाइसेंस जो है वो थिएटर्स के लिए मस्ट कर दिया गया। क्योंकि थिएटर में लाइसेंसिंग के प्रोसेस की वजह से फिर आपने ये कंपल्शन हो गई थी कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आपने थिएटर के लिए लिखना छोड़ दिया, लेकिन आपने सटायर लिखनी फिर भी जारी रखी। और उस वक्त के जो मैगज़ीन्स थे, थ्राइस अ वीक, उन मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में आप चैम्पियन या ब्रिटिश मर्करी उसका नाम था, उसमें आपने सटायर लिखना शुरू किया। 1740 में पामेला, जो जिसको कहा जाता है कि फ़र्स्ट नावल था, लेकिन वो एक एपिस्टलरी नावल था जो कि लेटर के फॉर्म में होता है, और रिचर्डसन ने वो नावल लिखा था। उसके ऑब्जेक्शन में फील्डिंग ने अपना एक नावल लिखा जो कि शमेला के नाम से पब्लिश हुआ। लेकिन हेनरी फील्डिंग
ने ये नावल एनोनिमसली पब्लिश किया था, उसमें अपना पेन नेम यूज़ किया था, आपने अपने नाम से वो पब्लिश नहीं किया था। आपके जो सबसे ट्रू नावल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो फर्स्ट ट्रू नावल जो था, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू, दैट वाज इन 1742। दिस वाज द फर्स्ट ट्रू नावल, और उसके ये एक कॉमिक एपिक है इन प्रोज, दिस इज़ द कॉमिक एपिक इन प्रोज। इसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, और फिर बाय द मिड 1740 आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए अपने एज अ सेटरिस्ट, तो फिर आपने टॉम जोन्स पब्लिश की इन 1749। इसके बाद कुछ अरसे के लिए आपको जस्टिस ऑफ द पीस फॉर वेस्टमिनिस्टर और मैजिस्ट्रेट ऑफ मिडलसेक्स बना दिया गया। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा डीपली कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, तो अपने भाई के साथ मिलकर आपने एक पुलिस फोर्स बनाई थी जिसका नाम उस वक्त द रोज स्ट्रीट रनर रखा गया था, और वो बेहतरीन पुलिस फोर्स थी जो उस वक्त उस सेंचुरी में बनाई गई और आज भी वो इंग्लैंड में काम कर रही है। हेनरी फील्डिंग का जो सबसे लंबा नावल था टॉम जोन्स, दिस वाज द कॉमिक नावल, इट वाज लेंथी एंड इट हैज़ 18 स्मॉलर बुक्स, इसमें 18 स्मॉलर बुक्स हैं। इतना लंबा और इतना डिटेल्ड नावल है। डब्ल्यू समरसेट ने कहा, उन्होंने इसे इंक्लूड किया, ही इंक्लूडेड इट अमंग द फर्स्ट 10 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ द वर्ल्ड in his 1948 book Great Novelist and Their Novels। जहाँ तक हेनरी फील्डिंग की पर्सनल लाइफ का ताल्लुक़ है, आपकी शादी शार्लेट क्रेडक से हुई इन 1734, और आपको अपनी वाइफ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आपने बहुत से नावल्स में उनकी जितनी भी हीरोइंस थी वो उनका जो फिगर होता था वो उसी पर बेस करता था। 5 चिल्ड्रन थे आपके, जिनमें से सिर्फ एक बेटी सरवाइव हुई, वो भी 23 इयर्स की एज में उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद आपके ने दूसरी शादी की अपनी वाइफ की जो मेट थी मैरी डैनियल से, उनसे 3 बच्चे थे आपके, लेकिन वो भी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही सफ़र्ड फ्रॉम आर्थराइटिस। आप पुर्तगाल गए ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 8 अक्टूबर 1754 को आपकी डेथ हो गई। हेनरी फील्डिंग को एज अ नावलिस्ट तो याद रखा ही जाता है, लेकिन एज अ सेटरिस्ट भी तारीख़ में आपका नाम हमेशा से याद किया जाता है। आई होप you would have learnt enough about Henry Fielding. We will see again with another topic. Thank you so much.